ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन परिस्थितियों को देखेंगे जहां पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के एवं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, परंतु सीआरपीसी में धारा 41 तथा अन्य धाराओं में भी इसका वर्णन किया गया है, जहां पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट एवं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसी दशाएं जैसे धारा 41 हो गया, धारा 123 हो गया, 123 क्लास 6 हो गया, 151 खंड 1 हो गया, 432 खंड 3 तथा 438 का खंड 1 का परंतुक, ये ऐसी दशाएं हैं जहां पर पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे पहले हम धारा 41 देखते हैं। धारा 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी, ये इसकी हेडिंग है। इसमें देखते हैं खंड 1, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है का जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। एक तो ये कंडीशन हो गई कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में वह व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर रहा है, तो यहाँ पे ना मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी न किसी वारंट की आवश्यकता होगी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगली कंडीशन देखते हैं, तो जिसके विरुद्ध कोई उचित परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त की गई है या यह युक्त संदेह विद्यमान है कि उसने ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया है जो 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक की हो सकती है, चाहे जुर्माना सहित हो या रहित हो, यदि निम्न शर्तों का समाधान कर दिया जाता है। अर्थात ये खंड ये बता रहा है कि जिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई या युक्त संदेह विद्यमान कि उसने संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की है, चाहे जुर्माना सहित हो या रहित हो। इसके साथ साथ ये भी कंडीशन आनी चाहिए। देखते हैं, इसका खंड 1 बताता है कि पुलिस अधिकारी का ऐसे परिवाद सूचना या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाता है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? ऐसे व्यक्ति को कोई अग्रेतर अपराध करने से रोकने के लिए। अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कोई वो दूसरा अपराध कर देगा। एक ये कंडीशन। अपराध का उचित अन्वेषण करने के लिए अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो उचित अन्वेषण नहीं करने देगा, डिस्टर्ब करेगा। अगली कंडीशन है, ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य में किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने से निवारण करने के लिए अगर उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो जो अपराध के संबंध में साक्ष्य हैं या जो साक्षी हैं उन सबको डिस्टर्ब करेगा, उन्हें साक्ष्य मिटा देगा या उनसे फेर बदल करके छेड़छाड़ करके उन्हें नेचर उनका बदल सकता है। अगला है, ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने, धमकी देने या वचन देने से निवारण करने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी समक्ष ऐसे तथ्य को प्रकट करने से विमुख किया जा सके। अपराध से संबंधित जितने भी परिचित व्यक्ति हैं उन्हें धमकी दे के, डरा करके या उन्हें प्रलोभन या वचन या किसी तरह से उनका मन चेंज करके या उस अपराध से हटा देना या उनका जो है मन बता कि वो उस संबंध में गवाही न दे, इसके लिए भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है। अगला है, क्योंकि जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता है उसकी न्यायालय में उपस्थिति जब कभी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। और अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो कहीं भाग जाएगा, न्यायालय में आएगा नहीं। जब न्यायालय में ज़रूरत होगी तो वो उपस्थित नहीं होगा, उसकी उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो अगर ये सभी दशाएं विद्यमान हैं तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम की सजा का कोई अपराध किया है, जिसके बारे में परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त है, संदेह विद्यमान है,
तो ये कंडीशन आती है, तो उन कारणों को लिखते हुए पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करने के दौरान लिखित में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और कारणों को लिखते हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो हमने 2 कंडीशन देखी। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी कि अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो वहां पे गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि अगर उसके पुलिस अधिकारी को परिवाद किया गया है या उसे विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या संदेह विद्यमान है कि इसने 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम की सजा का कोई अपराध किया है, और अगर ऐसी कंडीशन विद्यमान है, क्या है कि वो उसे अगले अपराध करने से रोकने के लिए सही से अन्वेषण करने का आवश्यक है, वो साक्ष्य मिटा देगा, साक्षियों को डिस्टर्ब कर देगा, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसमें एक परंतुक जोड़ा गया है। यह परंतुक 2008 के संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया है, जो 1/11/2010 से लागू किया गया है। इसमें बताया गया है कि परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप से लेखबद्ध करेगा। तो यह परंतु हमें यह बताता है कि अगर किसी मामले में इस धारा के उपबंधों के अधीन गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। अगला देखते हैं। तो जिसके विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो, कितनी होगी, 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे जुर्माना सहित हो या जुर्माना रहित, अथवा मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है। पुलिस अधिकारी के पास जानकारी के लिए आधार है या विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। तो 7 वर्ष से अधिक का अपराध किया है, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है, तो ऐसी दशा में भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। अगली कंडीशन है कि जो न्यायिक संहिता के अधीन राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपराधी उद्घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो उसे भी बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर आता है जिसके कब्जे में ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। यानी कि जिसके पास चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह है या उसके पास प्राप्त किया गया तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला है जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है, यानी कि डिजर्टर है। अगली कंडीशन देखते हैं। तो जो भारत से बाहर किसी स्थान में ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, इसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है या ऐसे संबंध रह चुका है। अथवा अगला है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जबकि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कंडीशन धारा 41 में बताई गई थी, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकते। संक्षिप्त में एक बार फिर से देखते हैं। तो धारा 41 में बताया गया कि अगर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तब गिरफ्तार कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम की सजा का कोई अपराध किया है और युक्त उसके विरुद्ध परिवाद किया गया, विश्वसनीय जानकारी मिली है, तो वहाँ पे अगर कुछ कंडीशन है कि वो छेड़छाड़ करेगा, साक्ष्यों से साक्षी डिस्टर्ब करेगा, अन्वेषण में डिस्टर्बिंग डालेगा, ऐसे कुछ आधार दिए गए हैं, तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी भी अपने कारणों को लिखते हुए गिरफ्तार कर सकता है। इसके अलावा अगर सरकार द्वारा उसे उद्घोषित किया गया है, उसने 7 वर्ष से अधिक या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है, तो वहाँ पर भी गिरफ्तार कर सकता है। उसके कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति पाई गई है या संपत्ति होने का
संदेह विद्यमान है, या पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन में बाधा पहुंचाता है, या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा से भागा हुआ है, सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है, या भारत से बाहर कोई अपराध कारित करता है जो यदि भारत में करता तो दंडनीय होता, छोड़ा गया सिद्ध दोष व्यक्ति जो संहिता की धारा 356 का खंड 5 के नियमों का उल्लंघन करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन अगर छोड़ा गया तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पीसीएसजे प्री या ऊपर अदर जुडिशरी एग्जाम में भी पूछा गया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर 356 की धारा 5 के अधीन किसी नियम को भंग करता है, छोड़ने पर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर उन जो नियम इसके अंतर्गत बताए गए हैं उन नियमों को अगर वो भंग करता है तभी गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। इसके अलावा हम अगला देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है, जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, उसके ऐसे संबंध रहने के संबंध में युक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कि 42 में जो बात बताई गई है कि असंज्ञेय अपराध में भी गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको छोड़ के सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को असंज्ञेय मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने धारा 41 आप सभी को बताया। उसके अलावा अन्य जो धाराएं हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसके बारे में भी हम बताते हैं। धारा 123 खंड 6 में भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट एवं मजिस्ट्रेट के आदेश से भी गिरफ्तार कर सकता है। देखते हैं इसमें क्या प्रावधान है। तो इसमें बताया गया है कि जब उन्मोचन का सशर्त आदेश उपधारा 5 के अधीन रद्द कर दिया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा। और फिर धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की दशा में जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य किसी दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसमें एक धारा 151 भी है जिसमें बताया गया कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। कोई पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसा अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। यानी कि अगर कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता चलता है तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी उस अपराध के किए जाने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को धारा 151 के तहत बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। एक धारा इसमें 432 खंड 3 का भी हमने जिक्र किया था। 432 दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति बताती है। इसका खंड 3 बताता है कि यदि कोई शर्त जिस पर दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया है समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं की गई, यानी कि जिस शर्तों के अधीन उसका किसी व्यक्ति का दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया था उस शर्तों की पूरी नहीं की गई है, तो समुचित सरकार निलंबन या परिहार को रद्द कर सकती है। और तब यदि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया था मुक्त है तो वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता और दंडादेश के अनावश्यक भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 41 पर काफ़ी महत्वपूर्ण वाद हैं, जैसे सुनील बत्रा का वाद हो गया, जोगिंदर का केस हो गया, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल का केस हो गया। ये केस गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान इन केसों में किया गया है। इनके बारे में एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।